जो बार-बार बोला जाता है, आप लोगों में से कई लोग हो जो हमें ये बोलते हो, हमें वो बोलते हो, वो वही हमें बोलते हुए तो ना दिखाई देते हैं और ना ही सुनाई देते हैं और ना ही उनका पता चलता है वो कौन 2-4 लोग हैं जो आपको ऐसे कमेंट करते हैं जिनके आप रिप्लाई करते हो, यानी कि वो चीज़ें कर कर दिखाते हो जो लोग बोलते हैं। पापा ने तो बहुत डांस में तीर मार लिए थे, तो चलो भैया बच्चे की भी बारी है। ज़बरदस्ती की उसको मैडम जो है ना हिला के पकड़ के हिलानी है और वो उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेबी डांस कर रहा है। भाई अभी ढंग से वो बिना सहारे के सही से बैठ भी नहीं पाता है बच्चा। इतनी मेहनत करा रहे हैं यार उस बच्चे से, उसको एग्जॉस्ट करा देते होंगे पूरी तरह से, इसलिए वो बच्चा ना हर टाइम ऐसे सुस्त सुस्त सा रहता है। फुल ट्रेनिंग चल रही है जनाब 2.0 की। अब वन ऐसे मैं यही बोलूंगी 1 2 3 एक्शन, और वो बस जो इनके जो ब्लॉग की ओपनिंग है ना उसने फटाक से सारा रटा रटाए डायलॉग बोल दिए। तो जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है। और क्या क्या हो रहा है चलिए आइए पॉडकास्ट में बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब का व्लॉग आ गया है तो रिव्यू करना तो बनता ही है, तो आइए रिव्यू करते हैं। पहले सीन में बच्चे को जूते पहना के कदम बढ़ाने की सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सबसे पहले तो ना उसको बिना सहारे के बैठने की प्रैक्टिस करानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको खड़े होने की प्रैक्टिस करानी चाहिए, जो कि वो बिना सहारे के बच्चे जो है ना जब इस तरह से कंडीशन में आते हैं तो सोफा पकड़ के, कुर्सी पकड़ के, टेबल पकड़ के या जो भी कोई उनके लेवल की चीज होती है ना उसको पकड़ कर चलने की कोशिश करते हैं। तुम उसे गोद से उतारने ही नहीं देते हो बच्चे को, तो बच्चा क्या ही सीखेगा। नियॉन कलर है जूतों का, तो बच्चों को वो बड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो एकदम ब्राइट ब्राइट सा कलर है ना, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है और वो पैर उठाकर छूने की कोशिश कर रहा है। तो उसको जनाब कह रहे हैं अरे वाह डांस कर रहा है, और मैडम कहती हुई नजर भी आएंगे इसको ये पसंद आए शूज अरे छोड़ भाई, इसमें इतना हंसने की क्या बात थी। इनको जो बिना वजह की भी ये अटैक आ जाता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है क्या। देखो भाई ये जुम्मे की क्लिपिंग है, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए गए थे तो इनका हर जुम्मे का फिक्स है। जब भी जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना तो अपने साथ किसको लेकर जाते हैं, अपने भाई को। और हाँ, बहनोई अलग गाड़ी में जाते हैं, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन वो अलग गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि जनाब की ईगो हर्ट हो जाएगी अगर वो अपने बहनोई को साथ में ले जाएंगे। तो भाई एक ही प्लेस पर जा रहे हो, एक ही डिस्टेंस पर जा रहे हो, अगर एक ही गाड़ी में चले जाओगे तो क्या ही बुराई है, बट नहीं, इनको हर चीज में अपना ही ईगो रखनी है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि नहीं बस मेरी गाड़ी है तो उसमें मैं जाऊंगा। और अपने भाई को लेकर जाएंगे लेकिन बहनोई को बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। जरूरत पड़ती है तो हम साथ साथ हैं, जरूरत नहीं पड़ती तो तुम कौन हम कौन। क्योंकि जब तक ये व्लॉग शूट हो रहा था तब तक फनी भाई साहब आ चुके थे, क्योंकि जब हमने चालू पे के पिछले व्लॉग में देखा था तो वो कह रही थी कि वो बैठ चुके हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे ही आ भी जाते हैं। उनके व्लॉग आए हुए 2 दिन हो गए हैं और वो व्लॉग 2 दिन बाद अपलोड होता है, यानी कि शूट जब होता है उसके 2 दिन बाद अपलोड होता है। तो तब तक तो वो नेचुरली आ ही जाने थे, तो वो आ गए थे। अब बच्चे को पानी से खेलने का इतना ज्यादा शौक है तो जो छोटे छोटे से पूल होते हैं बच्चों के वो ले आओ, उसमें बहुत सारे टॉयज होते हैं बच्चों के खेलने के, मतलब के उनको रखो, उनको पानी को टब से भर लो किसी भी चीज से, बाल्टी से या किसी भी पाइप से, और बच्चे को खेलने दो अगर बच्चे को खेलने का शौक है। और गर्मियों में नहीं खेलेंगे बच्चे तो कब खेलेंगे, लेकिन नहीं, इनको वॉश बेसिन में पानी भरकर उसमें खिला लेंगे और वहीं से खेलकर वो आ भी रहा है, कहता हो गया पानी में खेल कर। तो अम्मी कितनी खुश हो रही है भाई, वो बच्चे के दादू को बता दिए कि पानी में खेल के आया है, देखो पाँव गीले हो रहे हैं। देखो भाई चोचले वाली बात देखो, आमंड मिल्क की चाय पी रहे हैं क्योंकि चाय बंद कर दी है, दूध बंद कर दिया है, लेकिन चाय जरूर पीनी है। तो भाई क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों इतना महंगा खर्चा कर रहे हो। चाय बंद तो बंद, कोई बात नहीं, मत पियो। और अब वो थॉट शेयर किया जा रहा है, जो 4 लोग, वो कहावत है ना, वो मीम्स भी बने हुए हैं, एक्चुअली बहुत सारी रील्स भी बनी है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग हम ही हैं। तो भाई इनसे ये पूछो, वो 4 लोग जो आपको कमेंट करते हैं वो कौन है। वो 4 लोग कहीं ऐसा तो नहीं आईडी बदल के आप खुद ही कमेंट कर लेते हो, क्योंकि ये ना सिर्फ अपने मतलब की बात को ही इम्प्लीमेंट कर दिखाते हैं और बाकी की बात पे तो पानी भी नहीं देते। लोग इतने सारे सवाल पूछते हैं, इतने सारे वहां पे कमेंट होते हैं, बट नहीं, काम के कमेंट नहीं लेंगे, वो कमेंट लेंगे जो इनको अपने आप को करना है, यानी कि ये वो तो सीधी सी बात है कि इनके खुद के किए हुए कमेंट होते हैं फिर वो। हाँ, सबने बोला है और मैडम को तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने का रोल दिया गया है, क्योंकि अब एक्टिंग तो छोड़ दी है, लेकिन यही रोल बचा है कि जनाब ने जो कह दिया बस उसके पीछे हाँ में हाँ मिलाना है, क्योंकि कंटेंट की भारी कमी पड़ रही है। इसलिए फ्रेंड्स बाहर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि नया कंटेंट चाहिए, इसलिए मैं पूरी मंडली को साथ लेकर जाऊंगा और वहां पर भी जो भी कुछ होगा वो रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि सिर्फ चालू अपी जो ना वही सारा हक जताए। भाई मोदाहा मंडली पे मैं इतनी खर्चा करूंगा
तो उससे मुझे पैसा कमाने का भी तो मौका मिलना चाहिए ना। अब ये थोड़ी ना कि चालू अपी ही सारा कुछ कंटेंट लेगी। तो जब वहाँ जाएंगे तो मज़ेदार व्लॉग आएंगे, ज़्यादा व्लॉग ट्रेंडिंग में आएंगे। वो तो जैसे वक्त होगा, वक्त आएगा तब हम भी बता देंगे, क्योंकि वो बात नहीं रही है जो 2 साल पहले हुआ करती थी। और जिस टाइम वो बोल रहे थे कि बाहर जाने की बात चल रही थी, तो वहाँ मैडम डिस्ट्रैक्ट करके कहती है, अरे मेरे सर पे इतना बड़ा मक्खा बैठा था। तो जनाब कहते हैं मक्खी के ऊपर मक्खा ही बैठेगा। वेरी गुड जनाब, मतलब आप पूरे जो है ना एकदम छाए पड़े हो, सब जगह की सबके पॉडकास्ट सुनते हो। ये भी पता है कि मैडम का एक और नाम है। वाह वाह वाह, क्या तीर मारा है मौके पर। और मार के कहती है तुम भी, यानी कि ये तो पता है कि और कौन कौन बोलता है। लोगों से पूछे तो क्या कहते हो, जाके अम्मी से पूछो क्या कहते हैं, हाँ जाओ पूछो। मैं यूं 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 करके मैं इसको बुकिंग करती हूँ। मैं तो सिर्फ गो अहेड का इंतजार करती हूँ। हाँ हमें पता है सारे काम आप ही करते हो, क्योंकि ना तो जनाब की बस की कुछ है और ना ही चालू अपी की बस की कुछ है। इसीलिए तो ये लोग आप पर डिपेंडेंट रहते हैं ऐसे कामों के लिए। अब देखो भाई नीचे बैठे हुए हैं और जैसे जनाब कैमरा लेके पहुंचे, क्योंकि पूरी फैमिली को ये हिदायत दी हुई है कि जैसे ही हमारा व्लॉग शूट हो पूरे घर की लाइटें ऑन हो जानी चाहिए, जिससे कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी आए, ब्राइटनेस अच्छी आए। और वहाँ से दिखाते हुए लेकर आ रहे हैं कैमरे में, ये देखो ये मैं कुछ लेके जा रहा हूँ, ये मैं अम्मी को खिलाने वाला हूँ। तो कहते हैं मुंह खोलो। अम्मी हैरान कि भाई अब क्या। ये है ट्रस्ट, मतलब उनको भरोसा नहीं है बिल्कुल भी अपने बच्चों पर। क्योंकि जैसे बच्चे चालू अपनी हमेशा प्रैंक करती रहती हैं, ये करो वो करो, तो उनको इन पर रत्ती भर का भरोसा नहीं है कि मेरे को कुछ के बदले कुछ ना खिला दें। अरे मुंह खोलो, नहीं 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 बेटा, अरे मुंह खोलो, नहीं बेटा नहीं। वो इतना ज़्यादा डर रही है सचमुच में कि इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि ऐसी कौन सी घटिया चीज़, खराब चीज़, बेकार चीज़ या क्या ऐसा कुछ खिला देंगे जिसकी वजह से अम्मी इतना ज़्यादा डर रही हैं। अब देखो वो पूरा पीस मुंह में रख दिया तो फट मुंह से निकाला, पहले देखा और उसके बाद खाएंगे। अब देखो ये हाइजीन तरीका है क्या। हाथ पता नहीं क्या गंदे थे, कैसे थे, कहाँ छुरी थी, किसको नाक में उंगली तो नहीं डाल ली थी, कान में उंगली तो नहीं डाल ली थी, उसको मुंह के अंदर डाला और फट से उसको निकाला और देखा एक बार और उसके बाद वापस से खाया। ये क्या बात हुई भाई। अपने बच्चे पर भरोसा नहीं है या खुद पर भरोसा नहीं है या खुद की परवरिश पर भरोसा नहीं है। मेरा बेटा अक्सर मेरे साथ ऐसा कुछ करता है। वो कहता है मम्मी टेस्ट करो, तो वो मुझे जो भी कोई चीज़ लाकर खिलाता है ना, मैं फट से कह देती हूँ हाँ ठीक है। मुझे पता है वो मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं देगा जो मेरे लिए सही नहीं होगी। इवन वो कई बार जो ना हाथ में मुट्ठी बांध कर आता है, और मेरे साथ परी भी यही करती है। हाथ से मुट्ठी बांध कर आएगी और कहेगी लाओ हाथ बढ़ाओ, और फिर हाथ पर वो रख देती है। उनको पता है कि वो ऐसी कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि उनकी मम्मी को डर लगता हो या उनकी मम्मी को वो अच्छा ना लगे। तो क्या इनको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है क्या, या कंटेंट के लिए अपनी अम्मी के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा गलत करते रहते हैं जिसकी वजह से अम्मी इतनी ज्यादा डरी हुई हैं। और झूठ देखो कितना बड़ा झूठ, अल्लाह तौबा है। ये बिल्कुल अल्लाह से नहीं डरते, ये बिल्कुल भूल जाते हैं कंटेंट शूट करने के चक्कर में कि ये क्या बोलते हैं, कब क्या बोला है, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। अभी देखो कितने दिन पहले अम्मी का बर्थडे आया है, थोड़े दिन पहले, 20 दिन तो नहीं हुए होंगे ना उस चीज़ के लिए। और फिर क्या कहती हैं, अल्लाह कितने दिनों बाद मीठा खाया है। अच्छा भाई, जब चालू अपी को केक खिलाया जा रहा था और इनकी जो वो सोकोल्ड जो भी आंटी थी वो जब आई थी और वो केक कटिंग करा रही थी, तो क्या वो शुगर फ्री केक लेकर आई थी आपके लिए, कि उसमें मीठा नहीं था जो सारे सब लोग खा रहे थे वहाँ पे जब केक कटिंग हो रही थी, जो कि वो केक खुद लेकर आई थी अपनी तरफ से, जो कि अम्मी ऑलरेडी खा चुकी थी। वो चालू को जब खिला रही थी तो चालू ने कहा नहीं मैं बस इतना सा, एक चुटकी तोड़ ली उसमें से कि बस मैं इतना सा खाऊंगी, मीठा नहीं खाऊंगी ना। तो अम्मी ऑलरेडी खा चुकी थी, जो कि चालू अपनी ने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया, लेकिन उनका मुंह चल रहा था, इसलिए हमें पता चल गया था कि अम्मी ऑलरेडी खा चुकी हैं। ये शुगर फ्री वो है। अरे भाई जनाब ये तो बताओ शुगर फ्री क्या है। शुगर फ्री स्वीट है, शुगर फ्री कोई और चीज़ है, क्या चीज़ है बोलो तो सही क्या है। कहते मगर मैं अम्मी को पूरा नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ रखेंगे तो सारी एक दफ़ा में खा जाएंगी। वाह कितने अच्छे तरीके से अपनी मम्मी को जानते हैं भाई। सही सही औलाद है बिल्कुल, माँ भी सही बच्चे भी सही। माँ को बच्चों पर नहीं है भरोसा और बच्चों को माँ पर नहीं है भरोसा। वाह अल्लाह मिलाई जोड़ी। हाथ से दिखा के कहते हैं ये इतनी बड़ी है और ये मैं 2 दिन से इतनी इतनी सी खा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अम्मी को खिला देता हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि जब तुम्हारी पीठ पीछे अम्मी ऑलरेडी केक खा चुकी थी। शुगर फ्री डाल के वो जो बनाया था ना उन्होंने फ्रूट कस्टर्ड, वो भी खा चुकी थी। अगर शुगर फ्री भी डालते हैं तो वो भी मीठा ही होता है, वो कोई कड़वा या कोई तीखा नहीं होता है, वो भी मीठा ही होता है। जस्ट थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है बट होता मीठा ही है। मीठे की क्रेविंग दूर करने के लिए तो शुगर फ्री यूज़ किया जाता है, और ये भी आप शुगर फ्री ही खिला रहे हो, तो ओरिजिनल मीठा तो इसमें भी नहीं है। तो फिर किस बिना पे आप कह रहे हो कि मैंने 20 दिन में मीठा खाया है। 20 दिन हो गए अब मीठा मुँह में गया है अब तक।
अल्लाह तौबा, अल्लाह से तो डरो कम से कम, क्या बोलते हो कैसे बोलते हो, और वो सब रिकॉर्डेड भी होता है। अब देखो ये एक नया तरीका है इनका ऐड करने का, और जिससे कि उसमें ये नहीं लिखा पेड प्रमोशन है, उनका बाकायदा नाम ले रहे हैं, बाकायदा ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ शुगर फ्री बनाओ, तो उन्होंने ये भिजवाया है इनको। तो एक तरीके से पेड प्रमोशन ही हो गया ना, जब आप नाम डिटेल पूरा सब कुछ बता रहे हो। और देखो मेंशन नहीं किया इस चीज़ को, और यही वजह थी कि टुकड़ा ला के खिला के एक तरीके से कंटेंट तौर पर ये ऐड किया गया है। पहले ही पट्टी पढ़ा दी गई थी, पहले ही सबको बता दिया गया था कि एक्चुअली सबको क्या डायलॉग बोलना है। तो सबसे पूछने का नाटक कर रहे हैं, बहुत दिन से कोई हम बाहर नहीं गए हैं, चलो तो हम बाहर चल रहे हैं, लोनावला चल रहे हैं, अब बताओ क्या करना है। तो सबने गर्दन में हिला के फटाक से एक बार में जवाब दिया बिल्कुल। अम्मी ने तो दोनों हाथ उठा के अपनी खुशी जाहिर भी कर दी कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे चलेंगे। इस दौरान डॉटर खाला का जाने का मन होगा, उन्होंने अम्मी से जिक्र किया होगा, तो अम्मी कह रही है इसका तो बहुत मन था, ये कह रही थी, कहती तो हाँ 2 साल से नहीं गए हैं ना। तो देखो तू तड़ाक से बोलते हैं, दोनों भाई बहन इतने बदतमीज़ हैं, तो क्या ही अपने छोटों को और क्या ही अपने बच्चों को ये तमीज़ सिखाएंगे। कहते तू तो बात ही मत कर, तू पिछली बार गई थी आधे रास्ते उतर गई थी, ये कर दिया, मतलब क्योंकि उनको वॉमिट होती है और लोनावला थोड़ा सा लंबा सफ़र पड़ जाता है, तो उसमें जब उनको वॉमिट होती है तो बीच बीच में रुक कर जाना पड़ता। अपनी बड़ी खाला को ऐसे कह रहे तू तो बात ही मत कर, मतलब तू तो बात ही मत कर जाने की, मतलब ऐसे तू तड़ाक से बोलते हैं अपनी खालाओं से, इतनी ही तमीज़ है इनको, ऐसे इन्फ्लुएंसर है, ऐसे सिखाएंगे ये दूसरों को। अम्मा से कह रहे हैं अम्मा चले बंगलो, पहले बंगलो बोल रहे थे क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है, बंगला चले बंगला, तो कहते हैं हाँ हाँ, जैसे अम्मा मना कर देंगी और ये प्लान जो है ये बंद कर देंगे, क्योंकि अम्मा के मना करते के साथ ही करना तो तुम्हें वही है जो तुम सोच कर आए थे, बस तुम्हें तो सबसे हाँ हाँ बुलवाना था। अब एक नई बात सुन लो, अम्मा रोज़ कुछ ना कुछ हाथ में अपने में चोट मार लेती हैं। कैसे मार लेती हैं? काम तो अम्मा करती नहीं है, या फिर भाई तुम अम्मा से काम करवा रहे हो तभी तो अम्मे के कुछ ना कुछ चोट लग रही है। अगर अम्मा सोफे पे बैठी होंगी, बेड पे बैठी होंगी, या यहाँ पे बैठी होंगी, या अल्लाह अल्लाह कर रही होंगी, या नमाज पढ़ रही होंगी, उसमें अम्मा के हाथ में कैसे लग जाएगा, कभी चोट, कभी चेन से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। अम्मी ने 2-3 चीज़ें गिनाई है, तो फिर अम्मा के चोट क्यों लग रही है और कैसे लग रही है, पूरी बात बताओ ना। मुदाहा में लगी थी, वहाँ कील लग गई थी, वहाँ तो ये काम कर रही थी, यहाँ क्या कर रही हैं जो इनके हाथों में चोट लग रही है। लो भाई ये पोल भी खोल दी कि कुछ ना कुछ काम करती हैं, ये मानती नहीं है, हम इनको मना करते हैं, मतलब अम्मी कोई काम नहीं करती हैं और अम्मा काम करती हैं। वाह, अम्मा वहाँ से काम करती करती आई हैं, और देखो काम तो वो लड़की सहर है ना वो भी कर रही है। वो अलग बात है कि ये दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वो काम कर रही है क्योंकि उसको काम करने की आदत है अपने घर से। जब जनाब जाने की बात कर रहे थे तो अम्मी ने फिर वही दोहराया, तो अम्मी का पूरा दिल था कि वो जो मिठाई है जो ऊपर रखी है वो हमें दे दे और हम और खा ले उसमें से। तो कह रही वह अम्मी का दिल खुश हो गया, इतना मीठा खा के, बहुत दिन से मीठा नहीं खाया था। तो कहते यही रीज़न था चालू कि मैंने नीचे नहीं लेकर आया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर नीचे रख दूंगा तो वो एक दिन में ही सारा खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर डॉक्टर खाला को चखने के लिए दी, फिर उसके बाद से टुकड़ा तोड़कर नाजा खाला को दिया, और भाई साहब उसमें क्या कुछ मिला हुआ था क्या? ये क्या बात हुई? और उसमें ऐसे हंसने वाला क्या बात थी? वो आपने कुछ स्वीट खाया था, उसको एंजॉय करती और फिर अपना जो भी आपको फील हो रहा था उसको एक्सप्रेस करती और बताती कि कैसा लग रहा है। अब देखो भाई ये तो इनके लिए भी अच्छी है क्योंकि इनको तो डायबिटीज़ है, और डॉक्टर खाला की बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज़ है, अम्मी की बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज़ है, तो इसलिए उनको प्रिकॉशनली बंद किया गया था। लेकिन इनकी तो पहले से ही बंद है, तो भाई इनको तो वो एक पीस दे देना चाहिए था, कि उनको पता है कि मुझे कितनी खानी है और कैसे खानी है, तो इसलिए उनको दे दिया होता। लेकिन वो जो इतना हंस रही थी ना, उसका मुझे मैटर समझ में नहीं आया, क्यों इतना हंसती हैं? एक हंसने के लिए, बिना वजह की अननेसेसरी हंसने के लिए काफ़ी नहीं थी जो एक और उनकी जुड़वा बहन आ गई हैं। गाड़ी में बैठ के बताते हैं चलो भाई बुकिंग करो, क्योंकि ये सारे काम करने तो मैडम को आते हैं, जनाब को तो आते ही नहीं है। घूमने जाएंगे भाई, ये क्या था? उसको आराम से बोलते ना कि भाई अब हम घूमने जाएंगे, रू बेबी घूमने जाएंगे, पहली बार पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। ये क्या बचपन की हरकतें करती हैं, ये चीखना चिल्लाना, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना, इतना टैलेंट है मैडम में? ओ रियली? अगले सीन का सीन दिखाते हैं, सामने मम्मी बैठी हुई हैं और सामने से बेबी बैठा हुआ है। जो बेबी रू है वो जस्ट सोफे से सहारा लगा के बैठा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता, ये 11वें महीने में लग गया है बेबी, अभी तक भी वो बिना सहारे के बैठ नहीं पाता। ये भी बहुत सारे बच्चे जो है ना, थोड़ा सा जो प्रोसेस है उनका वो स्लो वर्क करते हैं। बहुत सारे बच्चे जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे का थोड़ा सा टाइम लगता है, मे बी उसका साल हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ये लगता है कि क्यों
मतलब इतनी देर से ये सारे काम करने का क्या है। बट हाँ, एक चीज़ बहुत है, ये जो करती रहती है ना, इससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे का खाना खिलाते हुए क्या बना रही हूँ, क्या खिला रही हूँ उसको, यार ठूसम ठूस ठूसम ठूस। अच्छा देखो, आप जब आए थे, मैं नज़र लगाने वाली बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि भाई बच्चे होते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, छोटे से बड़े भी हुए हैं और भी बच्चे हैं घर में हमारे में। लेकिन ये जो बात होती है ना ज़बरदस्ती का ठूसम ठास करना, एक माँ जो है ना ये सारी चीज़ों को ना बहुत छुपा कर करती है। उसको ये लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए, और ये सारी दुनिया में दिखा कर करती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दूध फीड 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 फीड, भाई साहब इन्होंने क्या फीड फीड की लत लगाई है कि लोग लिटरली ये बोलने लगे कि कितनी बेशर्मी वाली बात है कि एक माँ जो है बहुत छुपा कर ढक कर अपने बच्चे को दूध कराना चाहती है, पिलाना चाहती है। और अगर वो फीडर बोतल से पिला रही है, यानी कि जो भी वो ऊपर का दूध पिलाया जाता है उसको भी वो जो फीडर बोतल होती है उसको कवर करके ढक कर पिलाना चाहिए, जो कि हमारी अम्मी दादी ने हमें बताया है, जो कि हम करते आ रहे हैं। लेकिन नहीं, ये क्या करती हैं, इनको जो बच्चे का वो तो खैर नहीं दिखाया, क्योंकि ऊपर का दूध तो इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि वो पीता है कि नहीं पीता। इन्होंने तो फीडर अभी चालू की है जिसमें कि ये शायद पानी या जूस वगैरह कुछ उसको पिलाते हैं, जो कि उसको सिप करना आता भी नहीं है। बट खाना खाना भाई साहब जो पपीता खिला रही हैं या कुछ और पुडिंग खिला रही हैं, वो उसको सरेआम कैमरे के सामने पूरा मुंह सान के, पूरी टेबल सान के, पूरे कपड़े सान के, और अब ये खिला दिया। एक ही व्लॉग में 3-3 बार खिलाकर दिखा रही हैं। और फिर जब फराह मैम आई थी तो आपने देखा ही था, उन्होंने जैसे ही उसको थोड़े दिन पहले देखा, फिर उसको जब झलक ख़त्म हो गया तब देखा, तो जब क्या कह रही थी, ये तो गोलू मोलू हो गया है। मतलब उनको भी ये लगा कि अचानक से बहुत सडनली बच्चे का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पता है मेरी अम्मी दादी हमें यही समझाते थे कि बच्चे हो या बड़े हो, जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है ना उनकी बॉडी को, उतना ही उनको देना चाहिए। क्योंकि बचपन से ही अगर ये सारी चीज़ों की आदत बढ़ जाती है तो पेट निकलना, वज़न अननेसेसरी बढ़ना, वो भी सही नहीं है। एक होता है बच्चा नेचुरल होना, एक होता है कि प्री मेच्योर बच्चा है। जब ये हुआ था तब ये कमज़ोर था, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन हमें तो ये तब भी कमज़ोर नहीं लगा था, हमें ये लग रहा था कि ये पूरे टाइम का बच्चा है। जब फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया था ना इसका फेस, तभी लग रहा था कि ये प्री मेच्योर बच्चा बिल्कुल कहीं एंगल से नहीं लग रहा। क्योंकि प्री मेच्योर बच्चा देखना है ना, तो मैंने एक शॉर्ट डाली हुई है, देखिए मेरा भतीजा 4 मंथ का हो गया है, लेकिन वो अभी भी कितना कमज़ोर लगता है। ये होते हैं प्री मेच्योर वाले बच्चे। और डॉक्टर ने सही कहा था कि 2 से 3 साल तक की ना इनकी बच्चों की वही रहती है कि इनको जाना है रूटीन चेकअप के लिए, बराबर रेगुलर बेसिस पे बुलाया जाता है। बट माशाल्लाह वो एक्टिव बहुत है भाई साहब, कितनी बातें बनाता है। आप उससे एक बार बोलते रहोगे ना, एक बार आपकी आई कांटेक्ट करेगा प्रॉपर वे में, आप जिधर झुकोगे, जिधर घूमोगे उधर देखेगा। जो बातें आप करोगे, अगर आप बात भी नहीं करें ना, किसी और से आप बात करें और उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई, तो वहीं से बात करना शुरू कर देगा, ये समझ करके वो मुझसे बातें कर रहे हैं। माशाल्लाह टचवुड नज़र ना लगे, बट बहुत एक्टिव है। भले ही वो प्री मेच्योर हो और अंडर वेट हो, बट मेच्योरिटी में किसी भी एंगल से वो, मतलब एक्टिवनेस में किसी भी एंगल से कम नहीं है। यहाँ कंपैरिजन करने की बात आ रही है, नहीं तो बच्चे तो माशाल्लाह हमारे घर में और भी हैं, बड़ी वाली भाभी के भी बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे, मतलब तंदुरुस्त हुए थे और माशाल्लाह अभी भी तंदुरुस्त है और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हैं। बल्कि इवन हमारे तो रिश्तेदारी में सब कहते भी हैं कि इनके बच्चे जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि मैं अगर एक प्री मेच्योर बच्चे को एक प्री मेच्योर बच्चे से कंपेरिजन करूँ, जो कि हमारे अपने घर में हमने देखा है, तो ये बच्चा जो है ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हो रही है, बस सेहत को छोड़कर। सेहत का मैंने बता ही दिया है आपको, क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी जो है ना ज़बरदस्ती, मुझे ऐसा लगता है कि उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाना वाना खिला रही हैं, और यही रीज़न होता है कि बच्चे का पेट अपसेट हो जाना, पेट खराब हो जाना। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे सिखाती थी कि बेटे जो भी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरत के हिसाब से दो, थोड़ी थोड़ी फीड करके बच्चों को दो, ना कि एक साथ में आप इतना खाना खिला दो तो उसका ना पेट टूट जाता है। आप देखो, पेट टूटने का मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एक देसी तरीका है जो कि हमारी दादी और हमारी नानी जो है हमें बताया करती थी। पेट टूटना मतलब पेट का बढ़ जाना, और पेट का बढ़ना जब होता है जब हम ज़बरदस्ती ठूसम ठास करते थे, उसका नतीजा ये भी हो जाते थे कि वॉमिट करना बच्चे का, यानी कि उसको अब पेट भर गया। बच्चा कैसे बताएगा? बड़ा तो बता देता है कि भाई मेरा पेट भर गया। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता, तो बहुत सारे बच्चे खाना बंद कर देते हैं। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता वो खाते रहते हैं। क्योंकि मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, लेकिन उनके अलावा रिश्तेदारी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, सुना भी है, देखा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने
ना कुछ ज़बरदस्ती खाना खिलाना कुछ ज़्यादा ही कर रखा है, जिसकी वजह से उसका पेट हमेशा अपसेट रहता है और उसका जो हगीज़ है ना वो हमेशा भरा हुआ रहता है। ये एक टॉपिक था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था कि ये मैडम हमेशा जो खाना करती रहती हैं, उसका 3-3 4-4 बार जो है एक एक व्लॉग में दिखाएंगे करेंगे, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। देखिए वो अपनी मदर का फीड भी करता है और वो खाना भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसको खिलाती रहती हैं। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने इनको क्या राय मशवरा दिया है, कितना बताया है, कितना नहीं बताया है, क्योंकि देखिए डॉक्टर का राय मशवरे तो जो ना वो अपनी जगह वर्क करते हैं, लेकिन नानी दादी के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो अपनी जगह वर्क करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें जो है ना सब चीज़ें सहकर हमें समझाई होती है, सिखाई होती है। बहुत सारे वैलिड पॉइंट हैं अभी इस पॉडकास्ट में बाकी हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो बाकी के पॉइंट, बहुत सारे वैलिड पॉइंट और मज़ेदार पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।